Hi everyone, how are you? कहते हैं ओट्स बेनिफिट्स यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स पे मेरा टॉपिक हैगा। ठीक है ना। देखो मैंने डायरेक्ट ले लिया है। मैंने कहा मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, कोई मसला नहीं हैगा। ओट्स आर nutrient dense grains packed with fibers, especially बीटा ग्लूकेन। इस फाइबर से भरपूर ग़िज़ा होती है। बीटा ग्लूकेन होता है एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, ऑफरिंग बेनिफिट्स लाइक लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर। इसके अंदर बहुत कम पैमाने पे कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, यानी कि बहुत कम कोलेस्ट्रॉल की चांस बेनिफिट, ऑफरिंग बेनिफिट्स लाइक लो। इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत कम लोअर यानी कि कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स और ब्लड शुगर होती है, होने के चांसेस होते हैं। इम्प्रूविंग डाइजेशन, आपके निज़ाम आज़मा जो होता है उसको काफ़ी इम्प्रूव करता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जो कि डिस्टर्ब चल रहा होता है किसी भी वजह से, उसको काफ़ी इम्प्रूव करता आएगा कौन? ओट। मेरा देखो टाइटल देख लो, वहाँ पे आ रहा है ओट्स बेनिफिट यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट। मैं सब निकाल के बैठती हूँ। एडिंग वेट मैनेजमेंट, इसके अलावा ये आपका वज़न मैनेज करता है, ना बढ़ाता है ना घटाता है। ये बात वेट मैनेजमेंट का मतलब ये होती है कि ना कम करता है, यानी कि ना बढ़ाता हैगा ना घटाता है। अभी पहले ओवरव्यू पढ़ो, फिर बेनिफिट बताते हैं, फिर साइड इफ़ेक्ट भी बताएंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। यूजेस इंक्लूड ब्रेकफास्ट स्टेपल्स, बेकिंग एंड टॉपिकल स्किन ट्रीटमेंट। और स्किन ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है, ब्रेकफास्ट में भी खाया जाता है। बेकिंग कोई चीज़ जो बेक करने वाली चीज़ें होती हैं उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट कैन इंक्लूड गैस, ब्लोटिंग। इसके साइड इफ़ेक्ट जो है ओवरव्यू बता रही हूँ अभी, कि साइड इफ़ेक्ट जो है इसके गैस हो सकती है आपको, और ब्लोटिंग यानी कि उपारा हो सकता है, यानी कि जो गैस और जो नहीं गैस्ट्रिक बार बार गड़गड़ आवाज़ आती है ना, इस टाइप की कुछ चीज़ें। उपारा उर्दू में बोलती है इसको। स्पेशली विथ सडन इंक्रीज, कभी कभी और रेयर एलर्जीज, कभी कभी एलर्जीज भी हो जाती हैं, किसी वजह से हो जाती हैं, यानी कि आपके अंदर पहले से गड़बड़ चल रही होती है, तो आप जो है वो कहते हैं फिर वो ये वजह बनती है, ये यानी कि फिर साइड इफ़ेक्ट देना शुरू करती है। ये क्या नाम है? ओट्स। सही है ना। अब बट हाइड्रेशन एंड मॉड्यूरेशन, बट हाइड्रेशन एंड मॉड्यूरेशन आर की नोट्स। लेकिन हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा देती है, और यानी कि हाइड्रेशन एंड मॉड्यूरेशन बहुत ज़्यादा इज़ आर की। हाइड्रेशन और मॉड्यूरेशन इसका की पॉइंट हैगा, यानी कि इसके यानी कि फ़ायदे होंगे। बेनिफिट्स ऑफ ओट्स आर्ड हेल्थ, सोल्यूबल फाइबर। इसके अंदर एक अल होने वाला यानी कि सोल्यूबल फाइबर होता है, बीटा ग्लूकेन होता है, जो कि लोअर LDL, लो बैड कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको LDL कहते हैं। इसको कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि आपकी आर्टरी जो होती हैं, यानी कि जो ब्लड को लेके जाती हैं पूरी बॉडी के अंदर, उसको आर्टरीज कहते हैं। उसके अंदर जो है वो कहते हैं चिकनाट, जब ज़्यादा यानी कि LDL बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि LDL जो ये एब्रीवेशन हैगा, इसका फुल नेम है क्या बोलती है उसको, कहते हैं लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका वो ये कहते हैं ये चिकनाट होती है, ये कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानी जाती है। और कहते हैं तो जिसकी वजह से ये आर्टरीज में अगर ज़्यादा हो जाएं तो ब्लड के फ्लो को कहते हैं ब्लड के फ्लो को जो है ना प्रॉब्लम, ब्लड आर्टरी के अंदर ब्लड के फ्लो को रोकती है। तो कहते हैं चिकनाहट ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं आप वो कहते हैं ब्लड की फ़्लो में कहते हैं पर यानी ब्लड का फ़्लो जो है वो उस तरह नहीं होता जिस तरह होना चाहिए आर्टरीज़ के अंदर। तो कहते हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक के चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस, हार्ट डिजीज़ रिस्क बढ़ जाता हैगा।
तो ये ओट जो होता है ये काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है, ठीक है ना। बेड कोलेस्ट्रॉल ने रुके एक मिनट ओ मैं इधर से हटा रही, साइड में करो। अच्छा, आर्डेल्ट, अब देखो आर्डेल्ट ब्लड शुगर कंट्रोल, हेल्प मैनेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, पोटेंशियली प्रिवेंटिंग डायबिटीज़। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता हैगा। डाइजेस्टिव हेल्थ, प्रमोट्स रेगुलरिटी, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन एंड फीड गुड गट्स बैक्टीरिया। ये बहुत अच्छे, प्रमोट्स रेगुलरिटी, रिलीव कॉन्स्टिपेशन। ये आपका अगर आपको कब्ज हो रहा है तो ये कॉन्स्टिपेशन, एंटी कॉन्स्टिपेशन होता है। कौन? ओट जो होता है वो एंटी कॉन्स्टिपेशन होता है। और फीड गुड गट्स बैक्टीरिया, इसके अंदर जो होते हैं बहुत फ़ायदेमंद बैक्टीरिया। एक नुकसानदेह बैक्टीरिया होता है, एक नुकसानदेह बैक्टीरिया होता है, एक फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होता है। इसके अंदर फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है फ़ायदा पहुंचाते हैंगे। वेट मैनेजमेंट पे देखो, आओ यहाँ पे कहते हैं वेट मैनेजमेंट, इंक्रीज फुलनेस, रिड्यूसिंग कैलोरी इनटेक। क्योंकि इंक्रीज फुलनेस यानी कि ये आपकी वेलनेस को बढ़ा देता है, और कैलोरी जो यानी कमज़ोरी, कैलोरी चिकनाहट वगैरह जो खाने के बाद, जो अगर आप बर्गर शर्गर खाते हैं, ये चिकनाहट वाली कैलोरीज वाली चीज़ें खाते हैं, उसके मुकाबले में जो है ये चिकनाहट नहीं बनाता, जिसकी वजह से आपका वज़न जो है वो मैनेज रहता है, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स रिच, कंटेन आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, बी विटामिन यानी कि विटामिन के तमाम रेंज, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी की तमाम विटामिन बी की जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद होती हैं, जिसका बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। यानी कि बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं विटामिन नॉर्मली बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। सारे विटामिन बी इसके अंदर मौजूद होते हैं। जिंक होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना। प्रोटीन होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। इसलिए ग़िज़ायत से भरपूर खाना होता है एक तरह से। स्किन केयर, एंटीऑक्सीडेंट, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन, यूज फॉर एक्जिमा। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता हैगा। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन, ये इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन को ख़त्म करता हैगा। जैसे लाइक एक्जिमा वगैरह है, या और जितनी वो डर्मेटिटीज़ जो होती है, कभी कभी मुंह से मेरे नहीं निकलती ना, तो इसको नहीं लिया करें। तो डर्मेटिटीज़ जो होती है, इस टाइप स्किन जो रेडनेस होता है, सेंसिटिविटी होती है, इसको काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल करता है, बिकॉज ये बहुत हाइड्रेशन, हाई लेवल का हाइड्रेशन रखता है कहने में ओट जो होता है, ठीक है ना। अभी आगे और बढ़ते हैं, तो कॉमन यूज़ पे आ जाओ। कॉमन यूज़ देखो, कॉमन यूज़ कहते हैं ब्रेकफास्ट, ओट मील, ओवरनाइट ओट्स एडिड टू स्मूथीज़। ये कॉमन नॉर्मली जो है वो ब्रेकफास्ट बता रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में ये वाली चीज़ें हैं, बेकिंग में ये वाली चीज़ें हैं कि ये इसमें बेकिंग यानी कि ओट जो है इन चीज़ों में इस्तेमाल होता हैगा, ठीक है ना। आपके सामने नज़र आ रहा है। सेवरी डिशेज़ में देखो, ये बर्गर को सोप बनाए जाते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में, यानी कि कंपनीज़ वगैरह में जो सोप को थिकनर सोप को जो है वो गाढ़ा करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। बिंडर फॉर बर्गर को अब चिपकाने के लिए, बाइंड करने के लिए, बाइंडिंग से बाइंडर ये बाइंडर जो है वो बाइंड करता है, यानी कि चिपकाने में जो है वो चिपचिपाहट जो होती है ना, वो उसमें करने में मदद है। क्योंकि आपके ओट मील मैंने उस दिन आपको अपनी वो मॉइस्चराइज़र बना के नहीं दिखाया था। टॉपिकल सूदिंग बाथ्स एंड लोशन फॉर स्किन इश्यूज़। सूदिंग बाथ्स यानी कि लोशन में डालें, और कहते हैं लोशन में यानी कि सूदिंग इफ़ेक्ट के लिए जो है वो सूदिंग बाथ्स के लिए
लोशन में डालें और लोशन में डाल लें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। और कल स्किन में ड्राइनेस हैगा तो उसमें आप डालें, बहुत अच्छा यानी कि काम करता है ओट्स। अब देखो लेकिन हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस, डाइजेस्टिव इश्यूज, गैस, ब्लॉटिंग और क्रैम्प्स कैन अकर इफ़ यू सडनली इंक्रीज फाइबर इनटेक। अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, देखो हर चीज़ के नुकसान होता है, इसलिए बोलते हैं कि हमेशा एक हेल्थ केयर के पास, कंसल्टेंट के पास जाके आप लिखवाओ, यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके लिखवाओ। कल डेफिनेटली वो आपका ब्लड टेस्ट करवाएगा, वो बहुत सारी चीज़ें करवा के कल आपको बताएगा, क्योंकि बहरहाल इसके साइड इफ़ेक्ट भी इसके भी ओट के भी होते हैं। देखो कल डाइजेस्टिव इश्यूज, गैस, ब्लोटिंग एंड क्रैम्प्स कैन अकर इफ़ यू सडनली इनक्रीज। अगर बहुत ज़्यादा आपने खाना शुरू कर देते हैं ना, होका लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर कहते हैं, तो कहते हैं तो ये आपका जो है वो कहते हैं गैस बनेगी, पारा बनेगा, यानी कि पेट में क्रैम्प्स होंगे, कैन अकर एकदम से पेट में क्रैम्प्स होना शुरू हो जाएंगे। इफ़ यू सडनली इंक्रीज फाइबर इनटेक, ड्रिंक्स प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा कसरत से पानी पीना चाहिए। ब्लड शुगर स्पाइक्स, स्टैंड शुगर्ड ओट्स कैन स्पाइक ब्लड शुगर। कल शुगर फ्री लेना चाहिए, क्योंकि शुगर वाले जो वो होते हैं वो कल चूज़ ऑल ग्रेन्स एंड अवॉइड एडेड शुगर। वो कल शुगर फ्री वाले लेना चाहिए ओट्स, क्योंकि फिर आपके ये वाले अगर शुगर वाले लेंगे तो फिर ये आपकी शुगर को बढ़ा देंगे। एलर्जीज दो आर रेयर, सम इंडिविजुअल्स आर सेंसिटिव। कुछ लोगों को सेंसिटिविटी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, तो कल नहीं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करें, सही है ना। कंटेमिनेशन, oats can be cross contamination with gluten, choose certified gluten free if indeed। और जो है कैन बी क्रॉस कॉन्टिमेंटेड विद ग्लूटेन होता है, तो आप जो है वो चूज़ सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री वाला यूज़ लिखा हुआ होता है। मेरे पास रखी हुई है, मैं अभी दिखा देती। ग्लूटेन फ्री लिखा हुआ होता है, हमेशा ग्लूटेन फ्री लिखा हुआ देखो, जिसके ऊपर ग्लूटेन फ्री लिखा हुआ ए वाला इस्तेमाल करा करो, और अच्छी जगह से ले और वहाँ उसका यूज़ करो, ठीक है ना। ठीक है, ये तो हमने आपको बोल्ड बताए हैं। अब इसके बाद सवाल पे आएंगे ओट्स के। ये हम कल ये आज का हमने 12 मिनट का रखा, हमने कहा अब थोड़ा सा कल अब इस पर भी आए, और इंशाल्लाह अभी वीडियो अपलोड कर देंगे। ई कॉमर्स हमारा जो रह गया वो भी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें। और ये अभी ये टॉपिक हमने ओट्स करा है, हमसे किसी ने कल सैल्मन के बारे में बोला कि सैल्मन के बारे में एक दफ़ा बता दें डिटेल से, तो मैंने बोला ठीक है डिटेल से बताएंगे। सैल्मन फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट के बारे में बोला किसी ने, 3-4 इंस्टा पे रिक्वेस्ट आई, तो मैंने बोला ठीक है मैं बता दूंगी, कल दोबारा से बता दूंगी रिक्वेस्ट पे। तो कल आप जो है वो कल मतलब आप सुन लो, फिर आप परचेज़ कर लो, ठीक है ना। अब डॉक्टर से कंसल्ट करवा लो। वैसे तो मैंने बोला आप डॉक्टर से करो, खैर बहरहाल ये आपको मैंने बताया। इंशाल्लाह आप इसके एज अ फॉर्म क्वेश्चन ओट्स जो है वो एक क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में लेकर आएंगे कि आप यानी कि इसके यानी कि एज अ न्यूट्रिएंट्स कितने फ़ायदे, कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए, ये नई हफ्ते में इस्तेमाल करना चाहिए, ये सवाल की सूरत में लेके आएंगे, क्वेश्चन आंसर की सूरत में लेकर आएंगे। स्किन के लिए कैसा है, और कल दें इसके ज़्यादा यूज़ स्किन के लिए क्या फ़ायदा है। अब कल दें जैसे अभी इन्होंने साइड इफ़ेक्ट बताना शुरू किए हैं, इन्होंने अभी ब्लड शुगर वाले जो शुगर फ्री है वाला इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये बोल्ड की बताया मैंने अभी, सही है ना। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में आएंगे, फिर आपको बताएंगे। इंटरेस्ट लें, ये आपकी ग़िज़ा की ज़रूरत है। जो ओट्स होते हैं, मेरे सवाल देख लें, ओट्स बेनिफिट्स, यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स, ये मैंने सब निकाले हुए आपके सामने नज़र आ रहा है, मैंने डायरेक्ट लिया हुआ है।
डायरेक्ट लिया हुआ है, मैंने डायरेक्ट गूगल खोल ली, मैंने कहा डायरेक्ट ले लेती हूँ, डायरेक्ट ले लिया। और क्योंकि हमने इसके ऊपर पढ़ा हुआ है और काफ़ी स्टडी हमारी इसके ऊपर, यानी कि जिन चीज़ों पे कमांड होती है हम वही टॉपिक उठा के लेके आती है और वही पढ़ती। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम एवरीवन। आप लोग कल हमें रिस्पॉन्ड करें, यानी कि कमेंट की सूरत में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम आगे इसको मज़ीद आपको डिफाइन आपके लिए करें। ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है, ठीक है ना। और हमें सैल्मन पढ़नी चाहिए, सैल्मन सप्लीमेंट के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इसका भी बता दें मुझे। 2 कमेंट आई थी मेरे पास, ओके आप सैल्मन के बारे में बता दें, तो मैंने कहा अच्छा बताती हूँ, ठीक है ना। और मज़ीद लोगों का इंटरेस्ट है तो बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।